नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मोदी की गारंटी पर पूरे देश की जनता को भरोसा, बोले पारीक। भाजपा जिलाध्यक्ष बोले, भजनलाल सरकार ने पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर जनता को दी बहुत बड़ी राहत। जिला चिकित्सालय में जीरियाट्रिक वार्ड सुविधा शुरू, विधायक और कलेक्टर ने किया उद्घाटन। विधायक सभापति ने किया शौचालय का लोकार्पण। वार्ड 15 स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में नगर परिषद ने करवाया शौचालय निर्माण। रेलवे ने खुद की जगह बता कार्य शुरू करने पर जताई आपत्ति। वार्ड वासियों की मांग पर नगर परिषद करवा रही थी सड़क का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही पत्रकार वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे। चुनाव 7 चरणों में होंगी। राजस्थान में 25 सीटों के लिए चुनाव प्रथम चरण में होगा। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में अब वृद्धजन की सेवा, शुश्रूषा और उपचार को और बेहतर किया जा सकेगा। यहां नवनिर्मित 10 बेड के वृद्धावस्था इकाई की शनिवार को विधिवत शुरुआत हुई। विधायक गणेश बंसल और कलेक्टर कालाराम ने जनप्रतिनिधियों और चिकित्सकों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। विधायक गणेश बंसल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जनभावना अनुसार विशेष जीरियाट्रिक वार्ड की पहल हुई है। यहाँ वृद्ध मरीजों के लिए उपचार सुविधाएं बढ़ेंगी। हम सभी का प्रयास होगा कि चिकित्सालय में मरीजों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। इससे पहले कलेक्टर ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ओपीडी और आईपीडी में सुविधाएं बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को उपचार के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, इसकी सुनिश्चितता की जाए। कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों और परिजनों से कुशलक्षेम पूछी। मरीजों ने उपचार और अन्य सुविधाओं के लिए चिकित्सालय प्रशासन की सराहना की। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में बैठक में चिकित्सालयों में विकास कार्यों के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट किया था अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के लिए, जिसमें जिला मुख्यालय पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें 10 बेडेड एक सेपरेट जीरियाट्रिक वार्ड शुरू किया गया है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग वार्ड था उसको आइडेंटिफाई करते हुए, उसको रेनोवेट करते हुए 60+ एज के जो लोग हैं जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, उनके लिए ये वार्ड शुरू किया गया। और मेरा मानना है कि हमारे जो वृद्ध जन हैं, जो पेशेंट्स के रूप में हॉस्पिटल में आते हैं, उनको यहाँ स्पेशल केयर मिल पाएगा और वो राज्य सरकार की इस अनाउंसमेंट का पूरा लाभ ले पाएंगे। और चिकित्सा पीएमओ साहब उनकी पूरी टीम जो उन्होंने स्पेशली नोडल डॉक्टर भी वहाँ के लिए नॉमिनेट किया है, वो स्पेशल केयर के रूप में उनका पूरा ख्याल रखेंगे और इसका लाभ जो है जिलेवासी को मिलेगा। आज राजकीय जिला चिकित्सालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत एक वृद्ध जनों के लिए 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए एक अलग से वार्ड की स्थापना की गई है, जो पुराने स्थापित वार्ड को रिनोवेशन करके मात्र वृद्धों के लिए 10 बेड की स्थापना की गई है, जिसमें मात्र वृद्धजन ही भर्ती हो पाएंगे जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे। इसी के अलावा यह सुविधा अलग से राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई है। उसका आज उद्घाटन माननीय जिला कलेक्टर महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भजनलाल पारीक, पीएमओ साहब व अन्य डॉक्टर की उपस्थिति में आज इसका उद्घाटन किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा वृद्धजनों के लिए जो रामाश्रय ये वार्ड बनाया गया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इन रामाश्रयों में वृद्धजन को उपचार और देखभाल की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन वार्डों में 10 फाउलर बेड होंगे। इनमें 5 बेड महिला और 5 बेड पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हर बेड के बीच पार्टीशन कर पर्दे लगाए गए हैं। बेड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में वृद्धजन तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला सकें। वार्ड में महिला एवं पुरुष रोगियों के लिए अलग अलग शौचालय है। इन शौचालयों में ग्रैब बार लगाए गए हैं। चिकित्सालय में फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी से संबंधित उपकरणों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इनमें शॉर्ट वेव, डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, सर्वाइकल ट्रैक्शन, पेल्विक ट्रैक्शन, ट्रांस इलेक्टिव नर्व
स्टिम्युलेटर जैसे उपकरण सहित व्हीलचेयर, ट्रॉली, मेडिसिन कैबिनेट एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध है। आज हमारे राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी के निर्देशानुसार जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग के लिए संवेदनशीलता दिखाई है, तो आज पूरे प्रदेश भर में हमारे बुजुर्गों के लिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं 60 साल के जो वृद्ध जन हैं, उनके लिए आज कलेक्टर साहब ने, माननीय विधायक जी ने और सभी डॉक्टर्स वगैरह ने, सबने मिलकर वृद्ध जनों के लिए अलग से एक वार्ड का जो रेनोवेशन हुआ है उसको 10 आरक्षित रहेगा वृद्धों के लिए, उनको प्राथमिकता से उनको वहां पर एडमिट किया जाएगा और साथ ही वृद्ध जनों के लिए अलग से पर्ची सुविधा भी है यहाँ चिकित्सालय में। पूर्व में हुए समझौते की पालना करवाने के संबंध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति सदस्यों ने शनिवार को जिला अस्पताल में वृद्धजन इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे कलेक्टर कानाराम, विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की। 2021 में तय हो गया सेंटर की जगह जो है आई से मिस्ट्री पास हुआ 27/9/2022 को यहाँ से चिट्ठी लिखी गई बॉस क्रिटिकल केयर यहाँ बनना चाहिए। इनके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारा धरना लगा 100 दिन। उसके बाद में 23/10/23 को यहाँ से बजट आता है इसके लिए। आपने कोई चिट्ठी लिखी उसको? किस चीज को सर? ये सर ये पूरे पॉइंट है इसके कि इसमें ये 50 क्रिटिकल केयर कैसे पड़ेंगे। आप नेगेटिव अप्रोच रखते हो एक भी चिट्ठी आपने नहीं लिखी। भी हमारे कोई जो चिट्ठी भी आ जाती है ना, उनका ये जवाब नहीं देते। अभी करंट इश्यूज क्या है? करंट इश्यू ये है कि जो 50 क्रिटिकल केयर हमें चाहिए वो हमें चाहिए, हम देंगे। 50 के 100 बेड को 100 जगह कल भी बॉस ने ना हमारे को कल आए थे, कल या परसों आए थे, उसमें भी हमें कोई वो नहीं दिया। एक चिट्ठी लिखी है, आप देखो ना, मजाक होगी, दूसरी क्लास का बच्चा लिखता हो भाई हमें 100 यूनिट 100 बेड जोड़े जाए। अरे यार 100 है ये तेरे पास आया पड़ा है। संघर्ष समिति सदस्य भगवान सिंह खुड्डी ने जिला अस्पताल में 100 अतिरिक्त बेड बढ़ाने और पुराने भवन के नवनिर्माण की बात दोहराई। उन्होंने बताया कि क्रिटिकल केयर सेंटर जो टाउन में बनना है उसकी जगह का अभाव टीम की ओर से बताया गया, जबकि पूर्व में तत्कालीन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की देखरेख में एक टीम आई थी। उस समय उन्होंने 100 बेड जिला अस्पताल के अंदर बनने का प्रावधान बताया था, जो आज जगह कम कैसे हो गई। या तो उस समय हुए समझौते में उस टीम ने गलत निरीक्षण किया या इस टीम ने। संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि यह हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। समिति के सुशील जैन ने बताया कि केंद्र राज्य सरकार की ओर से जिला अस्पताल में 45 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना करवाई जानी है। उन्होंने मांग की है कि यह सेंटर जिला अस्पताल में ही बने। इसके लिए जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर, टीबी अस्पताल व पास की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर इस जगह क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण करवाया जाए। विधायक गणेश्वर बंसल ने कहा कि वे इसके लिए प्रयास करेंगे। जिला कलेक्टर ने भी इसके लिए राज्य स्तर पर बात करने के लिए आश्वस्त किया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हॉस्पिटल के विजिट के लिए पधारे। उसी के साथ ही हमें पता चला था कि 50 क्रिटिकल वार्ड के लिए जो बजट आया है उसके लिए नेगेटिव अप्रोच की जा रही है। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बताया। 2021 में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने इसका बजट बना के भेजा था, व्यवस्था बना के भेजी थी भी इस चीज को डिसमेंटल किया जाए, इसको ये। उसके बाद हमने इसके लिए धरना लगाया। उसके बाद फिर एक चिट्ठी भेजी गई जिसे 50 क्रिटिकल वार्ड के लिए रखा गया है भी ये जमीन है। तो उसके बाद भी हमारे पीएमओ साहब ने कोई इस पर अप्रोच नहीं लगाई कभी ये यहाँ बनना चाहिए। और आज सुना है भी दोबारा से कमेटी आ रही है। RSRDC जो है वो एक ठेकेदार है, उसको जो जगह आप बताओगे वो वहाँ काम करेगा, वो मालिक नहीं है। प्रतिनिधि भी साथ में आए थे, इनकी भी डिमांड थी कि ये चूंकि बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर नंबर ऑफ बेड्स स्पेशली जो क्रिटिकल वाले वो बढ़ने चाहिए। इसके रिगार्डिंग पीएम साहब से चर्चा करके और राज्य सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक नहीं है वो कराई जाए। संघर्ष समिति के द्वारा मांग की जा रही है कि जो अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट से व राज्य सरकार की ओर से 45 करोड़ रुपए क्रिटिकल केयर सेंटर 100 बेड की हॉस्पिटल के लिए स्थापना के लिए दिए गए हैं, जिसमें निर्माण एजेंसी RSRDC है। तो हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के को देखते हुए यह
हॉस्पिटल टाउन में ही निर्मित होना चाहिए, जिसके लिए ट्रॉमा सेंटर, टीबी हॉस्पिटल, पास पड़ी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उन्हें ध्वस्त किया जाकर उनकी जगह पर ये नया क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए मेरे द्वारा ही प्रयास किए जाएंगे। जंक्शन के वार्ड 15 स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नगर परिषद की ओर से निर्मित करवाए गए शौचालय का लोकार्पण शनिवार को विधायक गणेशराज बंसल और नगर परिषद सभापति सुमित रणवा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद नगीनाबाई, तरुण विजय, गुरदीप सिंह बराड़ सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकार्पण के मौके पर विधायक ने शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। आप खुद देखिए विधायक की नाराजगी। सफाई कराई नहीं पहले जो क्या मूर्त कराया, इसकी सफाई तो करानी थी पहले, वजह से मिट्टी पड़ी थी वैसे करवा दिया। नहीं ये गंदा को तो जमा पड़ा मिल गया ठेकेदार सफाई तीन दिन हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। और कल का क्या रहेगा सर वो साहब है ना, व्यापार को रखा खेती करके आप टॉयलेट में सफाई नहीं की जमा कपड़ों तो मार लो बेटा देखिए। विधायक ने संस्था प्रधान से निवेदन किया कि शौचालय को साफ सुथरा रखा जाए ताकि लंबे समय तक इनका लाभ लिया जा सके। इस मौके पर विधायक गणेशराज बंसल ने कहा कि पूर्व में जब वे नगर परिषद सभापति थे तब महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शौचालय की सुविधा न होने की समस्या से वार्ड पार्षद नगीनाबाई की ओर से उन्हें अवगत करवाया गया। इसके बाद नगर परिषद की ओर से विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करवाया गया। सभापति सुमित रणवा ने कहा कि वार्ड पार्षद नगीनाबाई के प्रयासों से महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को शौचालय की सौगात मिली है। बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण करवाने में वार्ड पार्षद बधाई की पात्र हैं। सभापति ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सरकारी विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं होती। ऐसी स्थिति में बालिकाओं को है जिन भी सरकारी विद्यालयों की ओर से मांग की गई है वहां नगर परिषद की ओर से शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। विद्यालय में अन्य विकास कार्य करवाने के लिए भी नगर परिषद तत्पर रहेगी। ये जो महात्मा गांधी स्कूल है बच्चे व बच्चियों का है, इसमें शौचालय की आवश्यकता थी। नगीनाबाई जी के द्वारा मेरे सभापति काल में बताया गया, नगर परिषद धर्मानगर के द्वारा उक्त टेंडर लगाकर आज शौचालय का निर्माण कर दिया गया है। इस शौचालय के निर्माण से हमारे स्कूल में अध्ययनरत बच्चे व बच्चियों के लिए सुविधा रहेगी। पहले खुले में शौच करते थे, अब स्वच्छ जगह शौच करेंगे। तो हम बच्चों को बधाइयाँ देते हैं कि आपके शौचालय में शौचालय का निर्माण हुआ। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, चेयरमैन साहब से भी निवेदन रहेगा कि शौचालय को जैसा निर्मित हुआ है इसको स्वच्छ रखने में ये सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं। यहाँ जो इलेक्शन के टाइम भी लोग बाग आते हैं उनको भी सुविधाएं रहेंगी। और सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ सबसे बड़ी दिक्कतें हमने जगह जगह देखी है, शौचालयों की आ रही है। और ख़ास तौर से हमारी जो बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं उनको इसकी बड़ी विकट समस्या रहती है। तो हमने जहाँ भी सरकारी स्कूलों ने डिमांड की है वहाँ शौचालयों का निर्माण करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। वार्ड नंबर 15 में भट्टा कॉलोनी में जैसे यहाँ हमारे स्कूल है सरकारी, उसमें छोटे बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण हुआ है। तो आज विधायक जी और सभापति जी वगैरह आकर के यहाँ उद्घाटन किया है, वो तैयारी करके इन्होंने आकर के उद्घाटन किया है। तो मैं तो विधायक जी का और सभापति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कई दिन हो गए इस काम को, इस बने को, शौचालय को, तो फिर वो उन्होंने तो स्कूल वाले बच्चों ने तो शुरू कर लिया ना काम, जैसे भी अंदर आना जाना बच्चों का शुरू है। तो उसके लिए विधायक जी बोले ये पूरी सफाई नहीं है अंदर।
जिला मुख्यालय पर टाउन के दशहरा ग्राउंड में हो रहे अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन 100 कुंडीय गणेश पंचायतन महायज्ञ में शहरवासियों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रात्रि को होने वाली विशाल आरती में श्रद्धालु भारी उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से श्रद्धालुओं का तांता आयोजन स्थल पर लग जाता है। सुबह जहां धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत शाश्वत चिकित्सा सेमिनार से होती है, वहीं उसके बाद महायज्ञ में साक्षी भी हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन बन रहे हैं। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भावना से यज्ञ मंडप की 100 परिक्रमाएं कर रहे हैं। इसके बाद संत सम्मेलन, भागवत कथा, महाआरती, रासलीला सहित पूरे दिन से रात्रि 12 बजे तक होने वाले धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। शाम के समय होने वाली महाआरती की भीड़ देखते हुए आयोजकों की ओर से विशालकाय आधुनिक स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण भी दिखाया जा रहा है। शनिवार को दोपहर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक वृंदावन के ऋषि महाराज ने भगवान की अनेकों लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए कहा कि जब तब जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ था। कृपया आप सभी भक्तजन प्रेम भाव से जोरदार तालियों से ये शिव तांडव स्तोत्र की शोभा बढ़ाएं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले स्थले बलं व्यलंबितं भुजंग तुंगमाल डमड 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 मंदिनाद वड्डमर्वं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जंक्शन के सेक्टर 12 में बाबा रामदेव मंदिर व दाल मिल के पास बने अंडरपास के नजदीक नगर परिषद की ओर से सड़क का निर्माण करवाए जाने के कार्य पर आपत्ति जताते हुए रेलवे ने इस जगह को खुद की जगह बताया है। नगर परिषद ने शुक्रवार की शाम को कार्य शुरू किया तो सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्य बंद करने की बात कही। सूचना पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने यह जगह नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में बताई। सभापति ने आरोप लगाया कि रेलवे के अधिकारी बेवजह परेशान कर कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि सेक्टर 12 में बाबा रामदेव मंदिर व दाल मिल के पास के अंडरपास व वॉशिंग लाइन बनने से आसपास के नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। नागरिकों की मांग है कि सीधी अंडरपास तक रोड बनाई जाए, क्योंकि वॉशिंग लाइन बनने की वजह से मंदिर जाने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए इंद्र हिसारिया के मकान के आगे स्थित प्लॉट के मालिक से कुछ जगह मांगी और रोड निकालने की लिए बात करी। वहीं दूसरी तरफ भी 20 फीट जगह ली गई। पहले यहां लगी हुई दीवार और फट्टियां हटाकर जब काम शुरू किया गया तो रेलवे विभाग के अधिकारियों ने इस जगह को रेलवे की जगह बताया, लेकिन जब तक दीवार और फट्टियां लगी हुई थी तब तक तो रेलवे ने ऐतराज नहीं जताया। अब रेलवे इस जगह को अपनी बता रहा है, जबकि पुराना नक्शा इस बात को दर्शा रहा है कि यह जगह नगर परिषद की है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों पर बिना मतलब अनर्गल परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि नगर परिषद की ओर से मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन जाने वाले सभी मेन गेट की एंट्री बंद की जाएगी, ताकि रेलवे को भी एहसास हो। बाकायदा जिस जगह रोड निकाली जा रही है वह जगह नगर परिषद की है। नगर परिषद यहां काम शुरू करवाएगी। अड़ंगा करने पर रेलवे पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। नगर परिषद की जगह जाओ, आप नक्शा दिखाइए, अगर नक्शे में आप किसी में ले लो, नहीं है तो जगह नगर परिषद की है, तो किसी की नहीं, मालिक नगर परिषद चेयरमैन। अरे वो पाइपलाइन डालना आ रहा जो वो रुका गया जी ने राम सिंह आ गया। राम सिंह बोले लाइन 70 फुट है, 71 फुट रुपये रख दिया तो ट्रेन टांग तोड़ दूंगा, बढ़ गया दिखा मैं सड़क तोड़ के लोगों को करूँगा कि दीवार काटूंगा।
दीवार गार्डन तो 88 या 90 90 बनाई थी कंप्लीट सारे ही जो थार ले जिना तो 12 ही आज जगह फिर अंडरपास को एक रोड दी जाए, क्योंकि इधर वॉशिंग लाइन बनने की वजह से जो मंदिर जाने वाली लेडीज हैं और हैं उनको दिखते हैं। तो हमने इंद्रजी सारिया का आगे जो प्लॉट पड़ता है उनसे कुछ जगह मांगी और उन्होंने उनसे रोड निकालने की बात की। और इधर जो एक प्लॉट था वो कोई हाउसिंग बोर्ड के फौजी हैं और पुराना ये प्लॉट हमारे ही वार्ड के रहने वाले एक पंडित जी उनका था, उससे उसने खरीद किया। 20 फुट जगह उनसे ली गई। जो पहले यहाँ दीवार और फटियां लगी हुई थी उनको हटा के जब काम शुरू किया गया तो रेलवे का IW आके इस बात को जोर देने लगा ये जगह हमारी है। जबकि मेरा ये पूछना है उनसे भाई जब तक फटियां या दीवार थी तब तक तो आपने क्लेम किया नहीं। अब वो ये कह रहे हैं भी फटियां हमारी इधर ही लगी हुई थी, जबकि यहाँ आने जाने वाले लोग आस पड़ोस के लोग और जो पुराना नक्शा है वो बकायदा इस बात को दर्शा रहा है भाई जो बराबर यादव जी का मकान है उसकी दीवार से सीधी चलते हुए घूमी हुई है ये रोड। कुछ देर पहले वो कह रहे थे जी रेलवे लाइन से 93 मीटर है और इधर से 1 किलोमीटर तक है। तो इनसे ये पूछा जाए भी आपके 1 किलोमीटर के एरिया में सेक्टर 12/5 के जो ऑक्शन के प्लाट हैं वो कैसे बच गए? क्या उस टाइम रेलवे सोया हुआ था? और जब 93 मीटर की बात की गई वो जगह हमें बचती है तब उनका IW चुप हो गया। तो बिना मतलब अनर्गल परेशान कर रही है रेलवे। और मैं अब इनका जो मेन गेट है जो मेन जो बाजार से वो इनकी जो जितनी भी एंट्री है वो बंद करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पारिक ने कहा कि निश्चित रूप से यह आमजन की बहुत समय से की जा रही मांग थी। पूर्व में जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से वेट की दरों में 4% की कमी की गई थी, लेकिन अब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की वेट की दरों में वृद्धि करने से फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। तो मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करके जनता को बहुत बड़ी राहत दी। निश्चित रूप से ये आम जन की बहुत समय की मांग थी। और पहले भी आपको शायद याद होगा कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी तब भी वसुंधरा जी ने 4% सेस वैट कम किया था, लेकिन कांग्रेस ने आते ही वापस से लगा दिया था। अभी मोदी की गारंटी पर पूरे देश की और राजस्थान की जनता भरोसा कर रही है। राजस्थान की जनता ने भरोसा किया था। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जब भी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल और डीजल की दरों को कम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा भी सीमावर्ती क्षेत्र है और इसका एक बड़ा फायदा आम जन को मिलेगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में किया है। और 12,40,000 सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में जो वृद्धि की है तो उससे भी निश्चित रूप से कार्मिकों को और पेंशनर्स को एक संबल देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो कि महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर इसको बढ़ाकर 50% किया है। प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में भी 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमारी सरकार करेगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस की स्थिति राजस्थान में हम क्रिएट करेंगे। और इस क्रम में बीते दिनों 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं एवं 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU भी किए हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम SJVN के मध्य 600 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सड़कों के लिए CIIF 1,357 करोड़ रुपए
हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जो कि निश्चित रूप से सड़कों के और आवागमन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। CRIF के अंतर्गत सेतु बंधन योजना के तहत विभिन्न जिलों में 7 RUB फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भी 384.56 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस प्रकार से 100 दिन की जो कार्य योजना है, जो कहा वो किया, और मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम आमदन के लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लड़की के परिजनों के साथ जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। संख्याओं में कार्रवाई करनी होगी। नाबालिग बच्चों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। DYFI जिंदाबाद। मेरी बच्ची मरी है क्या जिंदा है तक वो पता ही नहीं मुझे। आज से लगभग 3.5 महीने पहले एक नाबालिग बच्ची हनुमानगढ़ जंक्शन भट्टा कॉलोनी से गायब हुई थी, जिसमें पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रही है। और आज 3.5 महीने बाद भारत की जनवादी नौजवान सभा हनुमानगढ़ व तमाम सेक्टर नंबर 12 भट्टा कॉलोनी के तमाम नागरिकों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन किया है और CI साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। और जी हमारी एक मांग है कि वो नाबालिग जो बच्ची है उसके साथ अन्य घटना को कारित हो सकती है। हमारी इस मांग को लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर समय रहते निश्चित ही वो लड़की को दस्तयाब नहीं किया गया तो आने वाले 7 दिनों के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा तमाम नागरिकों को लेकर के आंदोलन को मजबूत करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की होगी। नथवानिया माइनर नोहर के रेगुलेशन को लेकर किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को SDM पंकज गढ़वाल से मिला, जिसमें प्रधान सोहन ढील, भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष कुलदीप सहू सहित कांग्रेस, भाजपा के अनेक पदाधिकारी, सरपंच और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रसलाना वितरका के रेगुलेशन को लेके 2 दिन से एक तनावपूर्ण व्यवस्था के अंदर खींचातान चल रही है। भादरा क्षेत्र के राजनेता इस प्रयास में लगे हुए हैं कि नथवानिया माइनर को C ग्रुप में रखा जाए। नौर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों की, सरपंचों की, क्षेत्र के किसानों की एक ही मांग है कि आज से 5 साल पूर्व जब इसको C ग्रुप में किया गया था नथवानिया को, उसके बाद नीचे के क्षेत्र को, टेल के किसानों को ये इतना मानो कि ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिला। लंबे समय तक बैठकें नहीं हुई। 5 साल बाद जब बैठक हुई, तमाम जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता के साथ, तमाम किसानों ने ये मांग रखी। सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव को लागू करने का रेगुलेशन कमेटी में बात हुई। सिर्फ भादरा विधायक माननीय श्री संजीव जी बेनीवाल ने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि B ग्रुप उनके क्षेत्र का है, C ग्रुप हमारे नॉर्थ क्षेत्र का है। हमने भी उनको समझाने का प्रयास किया कि साहब जब नथवानिया को हमारे साथ रखोगे, 4 फुट 2 गेज का भराव वहाँ रखोगे तो नीचे पानी नहीं आएगा। उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि जी हम इसका एग्जामिन करके टेक्निकली रूप से जो होगा वो हम लागू करेंगे। शाम को SC ने नथवानिया को C ग्रुप से B ग्रुप में रखते हुए और रेगुलेशन जारी कर दिया। अब पता नहीं किन कारणों से चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ में सिंचाई के अधिकारी दबाव में है, किस दबाव में है वो जाने। जहां एक और पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होने के दावे कर रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही चोरी की वारदातों से पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा मामला नोहर के मॉडल टाउन क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार यहां मॉडल टाउन में भद्र रोड पर स्थित श्री नामदेव रेस्टोरेंट में बीती रात अज्ञात चोरों ने छत फाड़कर वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया।
नुकसान वही हुआ भाई जी, आपने हाथ पाड़ी है, हाथ पाड़ के चोर आया है, लाइटर ले गया, बिजली मंडल ले गया, 1500 रुपया नकद ले गया। तो कल ही आपने 3 महीना पहले चोरी हुई, मैं 5-5.5 हजार करीब ले गया और कुड़ियार मंडल अरे फ्रिज पर ही डाल गए, चलिए भूल गया, अब गया सागे ले गया। हाँ, इसके अलावा ही मार्केट में चोरी हो चुकी है। अपने ताऊ जी दुकान है और अपने ताऊ जी के बेटे हैं 2, बलकार जी और जोनी जी, उनके टायर भी ले गए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।